दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो नोटिस है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ पे देख सकते हो क्लास 12th लिखा हुआ है और अगले ही नोटिस में यहाँ पे 17 तारीख को ही आया था, यहाँ पे क्लास 10th लिखा हुआ है। तो 10th 12th ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं साइड बाय साइड पैरेलली ये चीज़ों को डिस्कस करते चलूंगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो अभी प्राइवेट स्टूडेंट्स का फॉर्म सबमिशन है, वहाँ पे कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये नोटिस को मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही 4-5 और वीडियोस रहेंगे जहाँ पे एक एक पोर्शन को मैं कंप्लीट करूँगा, बट फिलहाल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 21-22 who have been declared essential repeat in the result of 22 एग्जामिनेशन। यानी कि 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वहाँ पे जिन लोगों का एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है वो लोग एलिजिबल हैं प्राइवेट कैंडिडेट 2023 के बोर्ड एग्जाम देने के लिए। आई होप ये पहला पॉइंट समझ आ गया, एसेंशियल रिपीट लिखा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 21-22 who have been placed in compartment in board mains examination if not declared pass after the first chance। आप 2022 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, वहाँ पे आपका कंपार्टमेंट आया, आपने कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दिया, आप सोच रहे थे अगले साल देंगे, तो पहला चांस जाने के बाद आप अभी एलिजिबल हैं 2023 में बोर्ड बच्चों के साथ एग्जाम देने के लिए। तीसरा पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 21-22 who have been placed in compartment in first chance compartment examination। यानी कि 2022 में आपने एग्जाम दिया बोर्ड एग्जाम, आप वहाँ पे कंपार्टमेंट आया, आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया अगस्त में और वहाँ पे आपका कंपार्टमेंट आया, तो अभी आप दोबारा कंपार्टमेंट देना चाहते हो। सो दिस इज योर सेकेंड चांस और ये बोर्ड एग्जाम बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम हो रहा होगा, तो आप लोग एलिजिबल हो। फिर स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल और एसेंशियल रिपीट इन 2017, 18, 19, 20, 21। 2017, 18, 19, 20, 21 ये 5 साल में अगर आपका फेल आया था या फिर एसेंशियल रिपीट आया था, आप फेल हो चुके थे, तो अभी आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ 22 हु विश टू अपीयर फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स। 2022 में आप पास हो चुके थे सारे सब्जेक्ट में, अभी आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो एक या एकाधिक सब्जेक्ट में, 1, 2, 3 ऐसे सब्जेक्ट में अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, अपना परफॉर्मेंस मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, तो आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप पास होना चाहिए, 2022 में आप पास होना चाहिए। उसके अलावा पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ 21 एंड 22 हु विश टू अपीयर इन एन एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आप पास हो 2021 या 22 में, पिछले 2 साल में ही बस पास होना चाहिए, आप एक एडिशनल सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देना चाहते हो जिसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर कर सकते हो। यू कैन अपीयर फॉर दैट। फिर लास्ट 2 कंडीशन है, ये रेयरली बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। गाइस, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं उनका फॉर्म भर लूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो लिंक पे जाके फिलअप कर लीजिए। अभी काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म भर लूँगा पर्सनली विथ सम मिनिमल एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फॉर्म भर लूँ एकदम सही तरीके से, आपका एडमिट कार्ड भी, आप एग्जाम भी दे पाए, कोई दिक्कत भी ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, एक अच्छे तरीके से फॉर्म भरा जाए और श्योरिटी मिल जाए कि हाँ अच्छे से फॉर्म भरा गया है, तो जल्दी से आप वो फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा और आपका मैं फॉर्म भी भर लूंगा। तो गाइस, जो 7वां पॉइंट है ये वुमेन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीटी दिल्ली में बिलोंग करते हैं। जो आखिरी पॉइंट है 8th पॉइंट, दैट इज फॉर द कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स who are bona fide students or residents of the National Capital Territory of Delhi NCT of Delhi and have qualified 10th or equivalent examination from any recognized board in 21 or earlier on producing reasonable evidence of having difficulty to attend normal institutions। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी है, PWD है, तो फिर आप एलिजिबल हैं, बट दिल्ली रेसिडेंट आपका होना चाहिए और आपको सफिशिएंट जो सर्टिफिकेट है, रीजंस है, एविडेंस है, वो सबमिट करना पड़ेगा। और जो आपका ऑनलाइन सबमिशन है कब से शुरू हो रहा है? 17 तारीख, यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है। आप जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहाँ पे? ये CBSE के वेबसाइट में जाके व्यक्तिगत परीक्षार्थी, अभी तक लिंक अवेलेबल नहीं हुआ था, अगर मैं आपको अभी चेक करके बताऊं, हम CBSE का वेबसाइट अभी ओपन किए, यहाँ पे जाएंगे मेन वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट से नीचे ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो व्यक्तिगत परीक्षार्थी यहाँ पे आएगा। वी विल क्लिक दिस लिंक। ये लिंक को क्लिक करने के बाद ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है, ए पोर्टल फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे होंगे
तो यहाँ पे हमें डिटेल ऑप्शंस मिलेगा। अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है, जब अवेलेबल हो जाएगा तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा कैसे फिलअप करना है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो आपका एग्जाम हो रहा होगा इसका सिलेबस 2023 के सिलेबस के बेसिस में होगा। तो यहाँ पे कोई टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा, आपका 2023 का जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी के डिटेल जो है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, कौन कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं, उसको मैं जनरल इंस्ट्रक्शन से लेकर सारा आगे वाले वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगला वीडियो और उसके आगे वाला वीडियोस देखने को ना भूलना। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप एलिजिबल हैं, कौन से कैटेगरी के लिए है, उसको हम डिटेल में बात कर रहे होंगे।